अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर शर्मा, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही आपके लिए एक इल्म वाली चीज़ है कि मकाम इब्राहिमी के जो 2 पाँव हैं वो क्या चीज़ है। मकाम इब्राहिमी पे जो 2 पाँव के निशान हैं, जिस तरह के हम अपने अंगूठे से जो है ना टच करके हम अपना एक पास कोड लगाते हैं और उसके ऊपर अंगूठे से टच करके वो खुल जाता है, इसी तरह वो जो 2 पाँव है ना, वो 2 पाँव जो है ना, उनके ऊपर पाँव के निशान जो है ना वो इस वजह से हैं कि वो पाँव रख के वो ज़मीन वहाँ से खुलती है और वहाँ पे अंदर तहखाने बने हुए हैं जिनसे ज़मीन के अंदर हम जा सकते हैं। और जो है ना उनके जो एक साइड से हम जाते हैं तो दूसरी साइड से वो खुल जाते हैं। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो पाँव थे, ठीक है, और वो पाँव जो है ना, जैसे कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त भी नबी थे जिस वक्त हज़रत आदम रूह और जिस्म के मरहले में थे, तो नबी तो आसमानों पे ही वो बन गए थे। जिस तरह क्लास में स्टूडेंट पहले आ जाते हैं और आखिर पे उनका टीचर आता है वहाँ पे, तो बिल्कुल यही चीज़ है कि पहले इन सब लोगों को कुरान की थोड़ी थोड़ी चीज़ें देकर भेजा गया था। जिस तरह के हम एक ट्रेलर पेश करते हैं तो वो कुछ चीज़ें इस तरह वो किताबें हैं, कुछ सहीफ़े जिनको कहते हैं, वो सफ़े पेज होते हैं। किसी रसूल नबी को जो है ना पेज दिए गए, किसी को किताबों के कुछ हिस्से दिए गए, लेकिन हैं वो कुरान के ही पार्ट जिनको थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाने के लिए मुख्तलिफ नबियों को भेजा गया। और आखिर पे हमारे सरदार नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं। तो फिर वो जो पाँव थे ना, वो पहले हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही पाँव से खुलते थे। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके ऊपर मुकर्रर किया गया कि आप ये पाँव रखेंगे तो ज़मीन की तहें खुल जाएंगी। उसका जो दायां पाँव है वो जन्नत में उसका रास्ता खुलता है और बायां जो पाँव है उसका जहन्नुम में रास्ता खुलता है। इसी तरह जो चाँद के 2 टुकड़े किए थे, तो ये सूरज और चाँद दोनों एक ही चीज़ हैं। चूँकि कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि आसमान का जो आसमान का पहला जो आसमान है वो शीशे का बना हुआ है, तो लिहाजा जिस वक्त हम लाइट लगाते हैं, ये सूरज जब लगता है तो फिर उसकी लाइटें आसमान के अंदर लगती है, तो हमें लगता है कि ये सूरज जो है वो इस तरह, मतलब होता वो सूरज ही है, लेकिन वो जब ग़ुरूब होता है तो फिर वो जो है ना चाँद की शक्ल इख्तियार कर लेता है, ठंडा हो जाता है। ये नबी पाक ने जो उंगली से इस तरह 2 टुकड़े किए थे, वो बताया था कि ये 2 हिस्सों में मुश्तमिल है, जिसका एक हिस्सा ठंडा और एक गर्म है। और बाकी शीशे में हमें नज़र लाइटें आती हैं तो हमें लगता है कि ये ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। तो ये जो हमारी घूमती है ना ज़मीन, तो ये जो रब हो रही है, जिसको रब कहते हैं, तो ये जो रब हो रही है ना ज़मीन, तो इसके घूमने से ये है ना कि वो मतलब आग घूमती है उसके अंदर इधर उधर, वो रहता गड़ा वहीं पर है। ठीक है, ज़मीन का ही गड़ा है, ये ज़मीन का गड़ा है सूरज, लेकिन इसका एक हिस्सा ठंडा है और एक गर्म है, जिसको हम जन्नत और जहन्नम कहते हैं।